जय नारायण की नमस्कार। जय माता दी। श्रावण मास भगवान शंकर का अति प्रिय मास है। यदि आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान हैं और विगत लंबे समय से अत्यधिक चिकित्सकीय परामर्श लेने के बावजूद यदि आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो श्रावण मास में भगवान शंकर का इस विधि से जलाभिषेक करने से आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शक, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आज शनिवार 2 अगस्त के दिन क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, किस क्षेत्र में आपको रखनी होगी सावधानी, और आज किस क्षेत्र में आप उच्चतम सफलता अर्जित कर सकते हैं। क्या है आज का वैदिक पंचांग, और यदि श्रावण मास में आपने इन जलों को मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया तो रोगों से आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को प्रारंभ करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का वैदिक पंचांग। आज तारीख है शनिवार 2 अगस्त सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक, सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, श्रावण मास शुक्ल पक्ष, 5:47 पर सूर्योदय होगा तो वहीं 17:07 पर सूर्यास्त होगा। आज 7:24 तक अष्टमी तिथि रहने के बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। विशाखा नामक नक्षत्र दिन पर्यंत रहेगा। आज शुक्ल नामक योग और बप नामक ग्रहण गोचर करेंगे। स्नेह दर्शकों, आज का दिशाशूल है पूर्व दिशा एवं ईशान कोण में। राहु काल 9:01 से लेकर 10:30 तक रहेगा। 6 घड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 15:01 से लेकर 16:30 तक। आज की शुभ दिशा है दक्षिण दिशा एवं नैऋत्य कोण, और आज का लकी कलर है इंडिगो कलर अर्थात जामुनिया वर्ण। स्नेह दर्शकों, पवित्र श्रावण मास निरंतर चल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य और बुध की कर्क राशि में युति बनी हुई है, तो वहीं चंद्रमा आज तुला राशि का गोचर करेंगे। मंगल ग्रह कन्या राशि में, देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र का मिथुन राशि में गोचर निरंतर चल रहा है। शनि ग्रह मीन राशि में, राहु ग्रह कुंभ राशि में, तो केतु ग्रह सिंह राशि का गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। आज शनिवार के दिन गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित ना करें। आज शनिवार के दिन शनि ग्रह का तेलाभिषेक करने के बाद सरसों के उड़द का दान कीजिए। प्रोफेशन से संबंधित, पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय वृषभ राशि के जातकों,
यात्राओं के संयोग बन रहे हैं। आज लंबी दूरी की यात्राओं का भी आप लाभ उठा सकते हैं। यात्राओं के मध्य सतर्कता रखनी होगी और अत्यधिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास करें। आज शनिवार को विशेष रूप से जौ और काले तिल 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर जल प्रवाह कर दीजिए। यात्राओं पर आने वाली उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, आज शनिवार के दिन आपके लिए विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्रद है। रुका हुआ धन प्राप्त करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त आज उलझे हुए रिश्तों को भी ठीक करने का प्रयत्न करें। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से अंगहीन व्यक्ति को भोजन कराएं। मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आज आपको रिश्तों को प्राथमिकता देनी होगी। परिवार में अपने से बड़े सदस्यों का सम्मान करें। भूमि अथवा भवन में आज निवेश कर सकते हैं। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें। पारिवारिक क्षेत्र में सुख और समृद्धि के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातक, भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यात्राओं के भी अवसर प्राप्त होंगे। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे 5 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करने के बाद पीपल की 3 परिक्रमा कीजिए। अवरोधित कार्य यथाशीघ्र पूर्ण होंगे। प्रिय कन्या राशि के जातक, आज शीघ्रता से बचना होगा। ऋण देने अथवा लेने से भी बचना चाहिए। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से दुर्वा और गुड़हल का पुष्प गणेश जी को अर्पण कीजिए। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, दांपत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं, सतर्क रहें। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आज विशेष रूप से किसी सौभाग्यहीन स्त्री की अन्न से मदद कीजिए। दांपत्य जीवन के अतिरिक्त व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। प्रिय धनु राशि के जातक, रोग और व्याधि से सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। यदि रोग और व्याधि से परेशान हैं तो भगवान शंकर का आज बरसात के जल से अभिषेक कीजिए। रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय धनु राशि के जातक, संतति से संबंधित उलझनों से आज निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। संतान के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से धार्मिक स्थल की यात्रा अवश्य करें। संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, भूमि भवन अथवा वाहन में आज निवेश कर सकते हैं। माता या मातृतुल्य व्यक्ति से मतभेदों से बचना होगा। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर ओम शम शनये नमः बोलते हुए शनि ग्रह का तेलाभिषेक करें। पारिवारिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, परिवार के किसी सदस्य से
लंबी अवधि के बाद आज पुनर्मिलन हो सकता है। यहां तक कि पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ या खोई हुई वस्तु प्राप्त हो सकती है। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे 3 सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिजिकली चैलेंज किसी व्यक्ति को मिष्टान खिलाइए। मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, सतर्कता से आज का दिन व्यतीत करना होगा। व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करें। अपने शब्दों पर भी आज नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना होगा। आज शनिवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी का श्रृंगार कीजिए। आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि के अतिरिक्त शब्दों पर भी नियंत्रण रख पाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आज 2 अगस्त के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है, प्रातःकालीन समय स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में जल, रोली और शहद रखकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए सर्वप्रथम भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद विशेष रूप से आज कुसा के जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। और तदुपरांत अंगहीन व्यक्ति को यदि आप आज अन्न, वस्त्र या धन देते हैं, जन्मोत्सव का यह वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो वहीं विवाहोत्सव का यह पावन शुभ वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति प्रद रहेगा। अब बात करते हैं कि पवित्र श्रावण मास में कौन सा विशेष उपाय करने से आपको रोग और व्याधि से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान हैं अथवा लंबी अवधि से रोग और व्याधि ने आपको ग्रसित कर रखा है, तो आप श्रावण मास में जल में बरसात का जल, गंगा जल, काले तिल और विशेष रूप से पीला चंदन मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शंकर की पिंडी का जलाभिषेक करें। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार निरंतर बोलते रहें और निरंतर जल की धारा भगवान शंकर की पिंडी पर गिरती रहे। इसके बाद विशेष रूप से अर्क के पत्ते पर पीले चंदन से राम राम लिखकर यदि आप बिल्व पत्र यदि आप शिव पिंडी पर अर्पण कर देते हैं तो यथाशीघ्र आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। आपका दिन मंगलमय रहे। जय रानी की नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन,
विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।